चलिए देखिए इधर क्लास 10th मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 3 के सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से गिरेगा, गुणनफल से 8 कम है। दो अंकों की संख्या तो इसको भी जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पहले ढाल के उसके बाद एक चर करेंगे। तो दो अंकों की संख्या में पहले क्या लिखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताए थे क्या लिखते थे कि माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, संख्या बराबर 10x प्लस y। दहाई को x माने तो इसके 10 के साथ किसको रखें, पहली स्थिति से। इस टाइप से बनाने में धीरे से लौंग जाएगा, बढ़ा जाएगा, मगर साफ साफ आपको मतलब समझ में आएगा कि कहां पर क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कह रहा था दो अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल से, गुणनफल के दुगने से 8 कम है। दो अंकों की संख्या जहां गुना गुनी कहेगा दोनों दूसरा लिखेंगे। दो अंकों की संख्या क्या माने हम लोग, 10x प्लस y। दो अंकों की संख्या अंकों के क्या कह रहा है, अंकों के गुणनफल, अंक की माने हैं अंकों के गुणनफल, गुणनफल माने गुना, अंकों के गुणनफल, अंकों के गुणनफल के दुगने से 8 कम है, दुगना से 8 कम है। कोई दिक्कत? चलिए 10x प्लस y बराबर 2xy माइनस 8 है ना, रह दीजिए। दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति से, दूसरा स्थिति की कह रहा है कि यदि इकाई के अंक दहाई से एक, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है। इकाई का अंक जो है ना दहाई, इकाई से दहाई जो है एक अधिक है। तो कैसे पता चलता है कि अधिक है? बड़ा छोटा को पहले पकड़ते हैं, अब बड़का में छोटा को घटाते हैं, तभी पता चलता है कितना अधिक है। तो इकाई से दहाई अधिक है ना, कितना? एक। कैसे पता चलेगा? दहाई में इकाई को क्या करेंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है ना। काहे की इकाई से दहाई एक अधिक है, इकाई से दहाई कितना अधिक है, एक अधिक है, बराबर है, बराबर है। चलिए इसका x का मान निकालिए या y का मान निकाल लीजिए। x का मान निकाल लेते हैं, ये माइनस में उछल जाएगा। तो अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या था, समीकरण 1 करें 10x प्लस y बराबर 2xy माइनस 8। इसका मान निकालें तो जगह जगह x वजह 1 प्लस y, 10 यहाँ x है तो गुना 1 प्लस y प्लस y, 2 गुना 1 प्लस y गुना y माइनस 8। 10 गुना 1 करेंगे 10 प्लस 10 गुना y करेंगे 10y प्लस y बराबर 2 गुना 1 करेंगे 2 प्लस 2 गुना y करेंगे 2y गुना y माइनस 8। 10 प्लस
10/1y 11y बराबर बाई गुना 2 करेंगे, बाई गुना 2y करेंगे -8 है ना। सबको ई पार कर दीजिए, नहीं सबको ऊपर कर दीजिए, यानी 0 बराबर 2y प्लस 2y² -8 -10 -11y 0 स्क्वायर में पहले लिख दीजिए 2y² है ना, -11y में 2y चल गया -9y, अब -10 -8 18 है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, y² नहीं कॉमन नहीं निकलेगा, गलती हो गया, हम यहाँ एक ध्यान दिए, इसको सीधा करके लिख दीजिए 2y² माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0। कितना 18 दूनी 36, 12 दिए 36, 12 में से 3 गया बचेगा नहीं, 2y² माइनस 12y प्लस 3y घटाओगे है ना, क्योंकि बड़का माइनस वाला में प्लस घटाएंगे तब ना माइनस आता है, अब -18 बराबर 0। कितना 2y कॉमन की बचेगा y माइनस 2 छक 12 छो 3 कॉमन छोतिया 18, कोई दिक्कत, 2y प्लस 3 अब y माइनस बराबर अलग अलग कर दीजिए 2y प्लस 3 बराबर 0, ही प्लस में उछल जाएगा तो माइनस वाला हम लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, y माइनस 6 बराबर 0, इसलिए y बराबर प्लस वाला लेंगे है ना, माइनस वाला लेते हैं नहीं लेते हैं, तो y का मान क्या आ गया 6। अब किस में रखोगे, 1 में रख दीजिए है ना, 1 क्यों नहीं रखिएगा, 1 में रखने से बड़ा हो जाएगा नहीं, कहाँ पर आप किस पे रखे, इसको 2 मान लीजिए, देखिएगा काटेगा तो बलिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या था क्या था, x बराबर 1 प्लस y है ना, 1 प्लस y का मान 6, इसलिए x के मान की हो गया 7। पूछ रहा है कौन सी संख्या है ना, ये पूछ रहा है, अतः संख्या लिखिएगा आप लोग, संख्या की माने थे 10x प्लस y, 10x का मान 7, y का मान 6, 10 × 70 अच्छो 76 है ना, 10 × 70 अच्छो। अब इसको जो है ना, इससे आप आंसर ले चलाइए, क्या करा था पहला संख्या जो है, संख्या मेरा कितना है 76, इसके अंकों का गुना करके दुगना करके 8 घटाइए, देखिए 76 आता है कि अंकों का गुना कीजिए, सच्छक 42, सच्छक 42, 42 का दोगुना कीजिए, 42 गुना 2 है 42 दूनी 84, 84 में 8 घटाइए 76 बचा ना, कहा था ना कि संख्या जो आपका है इसका गुणनफल का दुगना से 8 कम है, ये कह रहा था, तो संख्या मेरा कितना है 76। अब 76 आता है कि नहीं देख लेते हैं, तो सच्छक 42 का दुगना करेंगे 84, 84 में से 8 घटेंगे 76, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से देखिए, वो नंबर 11, 2 अंकों की संख्या दाहिने अंक बराबर 1, इकाई अंक बराबर 12, संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, पहली स्थिति से कि कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12, अंकों का गुणनफल 12, ऐसा बोला है कि दोनों का इतना गुना है इतना गुनी है, नहीं बोला है, तो संख्या के अंक की है x y, उसका गुना कितना है 12, अंकों का गुणनफल 12, अंक की माने थे x y माने थे जी,
दोनों का गुना कर दिया 12। समीकरण दूसरी स्थिति से देखो यार बोल देते हैं यहाँ पर बच्चा लिख देता है 2 अंकों की संख्या बोल रहा था और अंकों का गुणनफल x गुना 12 अंकों का गुणनफल और बाद 12 लिख देता है जैसे तैसे यहाँ पर गुणनफल 12 ऐसे लिख देता है। गुना गुनी या बीच में बराबर कब देंगे? जब कहेगा संख्या और अंकों का गुणनफल का दुगना, समझ रहे हैं? 5 गुना है 6 गुना, तब दोनों का तुलना करेंगे। मगर यहाँ पर गुना गुनी नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा अंकों का गुणनफल 12, तो संख्या क्यों लिखेंगे? समझ रहा मेरी बात? सब बच्चे यही करता है। क्लियर कर दिए ना? क्लियर हो गया ना? जब 2 गुना 3 गुना 5 गुना रहता संख्या के अंकों का गुणनफल का 5 गुना, तो हर हाल में लिखना पड़ता कि तुलना किससे करेंगे गुना गुनी में। मगर सिर्फ करा अंकों का गुणनफल 12, तो अंकों का गुणनफल 12 कर दिए। दूसरा स्थिति की कह रहा है संख्या में 36 जोड़ा जाए। संख्या की माने है यार? संख्या में कितना जोड़ देंगे? 36 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के अंक प्रारंभिक संख्या के अंक का उल्टा हो जाता है। जब संख्या में 36 जोड़े ने तो जो प्रारंभिक में संख्या था उसका अंक जो है उल्टा हो जाता है। कैसे? 10y प्लस x। सही है ना जी? आ गया आंसर, आ गया था। चलिए हल कर लीजिए या इसी से मान निकाल लीजिएगा, इसी से निकाल लीजिए। y बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागम, गुना में उछल जाएगा भागम होगा जी। 10 y का मान निकाला है, 10x प्लस y का मान क्या लिखा है? 12/x प्लस 36 बराबर 10। y का मान क्या है? 12/x प्लस x है ना? 10x प्लस 12/x। ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको हल कर लीजिए। सही तो दिमाग में रखने लगा है। इसको हल कीजिए, x y एक तरफ कीजिए, 36 को उधर कर दीजिए। 10x प्लस y प्लस में साइड आएगा तो माइनस में साइड, प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, अब प्लस 36 रह दीजिए इसको बराबर 0। और एक दूसरे में 0 बचेगा जी। 10x में एक x गया और 10y में माइनस 10y में एक y गया, अब प्लस बराबर सबसे 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस y अनोचो 36। गुना में उछल जाएगा तो और 0 में कोई अंक से भागा देने पर उसका वैल्यू, इसलिए x माइनस y प्लस 4 बराबर 0 है ना? समीकरण 2। समीकरण 2 में इसका मान निकाले y ने, y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। x माइनस y को क्या, y का मान क्या निकाला है जी? 12/x प्लस 4। सब में बटा के इसमें भी अपना मान से बटा कर देते हैं। एक x एक का उत्तर होगा ना? x में भागा देंगे, x गुना x करेंगे, x से x में भागा देंगे, x से मत बोल दिएगा, 4 से 4 में भागा देंगे 4 होता है जी। 1 गुना 12 करेंगे, 1 गुना x करेंगे, x गुना 4 करेंगे बराबर 0। तिरछा तिरछी, इसलिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 और 0 गुना x करेंगे 0, छोड़ दीजिए। x स्क्वायर 6x में 2x चल गया,
बोलो लाल लग रहा है जी। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस माइनस प्लस 2 6 12 बराबर 0, x माइनस 2 नहीं, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस वाला नहीं लेना, जब भी लेना है तो अब x का मान किसमें रख दीजिएगा, जिसको माने था उसमें रख दीजिए, इसको 2 माने इसी में रख दीजिए, इसमें भी रख सकते हैं, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या था, y बराबर 12/x, 12/x का मान कितना आया जी 2, 2 6 y बराबर 6, अतः संख्या बराबर 10x प्लस y, ये नहीं 10x के मान 2, y के मान 10 दूनी 20 6 26, यही उत्तर। अब प्रश्न से इसको आंसर का मेल करा दीजिए, जो संख्या आया है कि कह रहा था संख्या का गुणनफल 12 है, दोनों का सही संख्या, एक अंकों का गुणनफल 12 कीजिए, 2 6 12 आया नहीं, दूसरों में लग सकते हैं कि संख्या में 36 जोड़ने पर, इसमें 36 जोड़ दीजिए तो उसका अंक पलट जाता है, उसका अंक क्या हो जाता है, संख्या का अंक पलट जाता है, संख्या में 36 जोड़िए कितना आता है, एक अंक पलट जाएगा कितना हो जाएगा 62, 2 छोटा 6 2 हो जाएगा जी, 26 में 36 जोड़िए कितना आता है 62 आता है, आंसर में रखा गया है, उतारना इसको नहीं है, खाली देख लीजिए। बताइए तो कौन नंबर ये, 12 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, वह संख्या निकाले, तो हम पता है संख्या, माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर, कोई दिक्कत, संख्या में 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता है, फिर गुना गुनी का रहा है ना, क्योंकि संख्या में 20 घटाने पर तो की हो जाएगा x घटा 20, प्रश्नानुसार होगा नहीं, संख्या में 20 घटाए, संख्या में 20 घटाने पर अपने मैंने जो माननी है, अपने का व्युत्क्रम हो जाता है, व्युत्क्रम माने कैसे उल्टा, x का व्युत्क्रम 1/x, 4 के व्युत्क्रम 1/4, समझ रहा है, 5/3 के व्युत्क्रम 3/, तो अपने का व्युत्क्रम 1/x का 69 गुना है, कहा ना, x घटा 20, 1 गुना 69 करेंगे, 69 तिरछा तिरछी 1 गुना x करेंगे, 1 गुना 20 करेंगे, 69 प्लस में सट जाएगा तो 1 माइनस 20x माइनस 69 बराबर, कौन खड़ा है 69 फुलो 69 x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3, प्लस का दिए कि माइनस 20 है, कोई भी अंक माइनस में कब आता है, जब माइनस वाला में प्लस को घटाते हैं, माइनस 69 बराबर, और नहीं है ये x कॉमन x माइनस 3 कॉमन x माइनस 33 बराबर x प्लस 3 x माइनस
बराबर अलग अलग कर दीजिए x प्लस 3 बराबर, इसलिए x बराबर x माइनस 27 बराबर, इसलिए x बराबर प्लस वाला लेना है माइनस वाला नहीं लेना है। अतः संख्या बराबर 27 होगा। अब एक अनुसार कर लीजिए, प्रश्न के सटीक कर लीजिए। संख्या में 20 घटाने पर, संख्या में 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3। संख्या के व्युत्क्रम का 69 गुना, तो 27 का व्युत्क्रम 69 गुना 27 दिया, ओने भी कितना है लो, एने भी कितना है ले, हमारा उत्तरवा कितना नंबर ये 13 के 1। क्या कह रहा, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। ध्यान से तो बनाना चाहिए, आप लोग को बोलना चाहिए सर ये बना लेंगे हम, छोड़ दीजिए। माना कि संख्या बराबर x तथा संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, होगा नहीं? अभी व्युत्क्रम का मतलब बताए थे ना, तो बोलो ना जी, सुस्त का है तुम लोग है। कोई भी संख्या का व्युत्क्रम 1/, उतना कर देते हैं उल्टा। अब करा प्रश्न की संख्या उसके व्युत्क्रम का योग बने जोड़ कितना है 10/3 लघुत्तम तिरछा तिरछी 3 गुना x करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे, 10 गुना x करेंगे, प्लस में ऐसा रहेगा तो 3 दिया 9, कैसे होगा जी 9 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x माइनस 9 माइनस x माइनस 10, 9 1 का 9, x गुना x करेंगे x स्क्वायर। चलिए कितना कॉमन, x माइनस 3 दिया, माइनस 1 कॉमन, x माइनस प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 3x माइनस में उछल जाएगा तो, इसलिए x बराबर 1/, x माइनस x बराबर माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। देखो उत्तर कीजिए, वो की कह रहा है संख्या निर्धारित कीजिए, कौन होगा 3 या 1 तक 3 होगा। अब दोनों अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। बना देखिए 13 के 2 जल्दी से कितना है जी 13 का 2 ने कहा कि 2 प्राकृतिक संख्या, 2 संख्या मानना पड़ेगा। माना कि 2 प्राकृतिक संख्या, एक करके नहीं बना सकते, मगर हम 2 को मानते ताकि बढ़िया से समझेंगे आप। 122 101 मतलब एक टाइप क्या हो जाएगा, एक के चर मान के, हम 2 चर माने हैं उसमें एक के चर मान के बना सकते हैं। पहली
से क्या कह रहा पहला स्थिति? अरे की कह रहा पहला स्थिति? दो प्राकृतिक संख्या का योगफल 8 है। योगफल माने है ना, इससे किसी का एक का मान निकाल लीजिए, बाह्य मान निकाल लीजिए, प्लस में उछल जाएगा तो है ना। दूसरा स्थिति से, दूसरा स्थिति का अंकों का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/8/15 जो माने हैं आपका प्राकृतिक संख्या उसके व्युत्क्रम, ये दोनों के व्युत्क्रम योग फल में योग जोड़ना कितना 8/15 है ना। पहले बोला था योगफल, अभी कह रहा था व्युत्क्रम के योगफल। तो योगफल x + y, अब व्युत्क्रम के योगफल 1/x + 1/y हो गया। अब इसमें मान जो है y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर 1/x + 1/y बराबर 8/15। 1/x + 1/y, y को क्या निकालेंगे 8 - x बराबर 8/15। दोनों विधि बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। x और 8 का लघुत्तम दोनों है ना, तो दोनों का तिरछा तिरछी एक गुना इतना करेंगे उतने 1 गुना x करेंगे 8/, प्लस में x ई माइनस में x खत्म। 8/, x गुना 8 करेंगे, x गुना x करेंगे 8/, 8 एकम 8, 8 एकम तिरछा तिरछी 1 गुना 15 करेंगे, 1 गुना इतना करेंगे, सबको ये पाले चलाइए, ये माइनस में हटाएगा तो प्लस में हटाएगा तो प्लस 15 बराबर 5 या 15। दूसरा विधि निकाल लीजिएगा। माना कि करा था दो प्राकृतिक संख्या का जोड़ के आना चाहिए कितना 20 ने कहा जी 8। दो प्राकृतिक संख्या का योगफल 8 है, 2 गोटा मिला के कितना होना चाहिए 8। तो माना कि पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्यों जाएगा 20 - x, सॉरी 8 में है 8 - x तो कैसे सर, जैसे वो x माने है वो की माने 8 - x और दोनों का योग 8 होना चाहिए, तो ये माइनस में हटाएगा तो हुआ, सॉरी x से है दोनों का योग कितना हो गया 8 हुआ नहीं, समझ रहा है। प्रश्नानुसार ठीक है ना, प्रश्न दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए 1/x + 1/8 माइनस कितना है, दोनों का व्युत्क्रम कितना है 8/15 है। तो हल किए यहाँ से, हल किए हैं, समझ रहा है, उतार लीजिए।